अलीशा सक्सेस पॉइंट बनाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। अपना विषय संस्कृत और संस्कृत में व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में अपना टॉपिक है कारकम, कारक, विभक्ति। विभक्ति के बारे में ज्ञान करवाया जा रहा है। तो हमने 3 विभक्ति के बारे में पढ़ लिया है, प्रथमा, द्वितीय और तृतीया। आज हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि चतुर्थी विभक्ति क्या है, क्या पहचान है, कैसे, कहां पर प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है ना। यानी संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसकी क्या पहचान होती है? संप्रदान कारक के लिए विप्रथमा होती है, कर्ता कारक नहीं होता है, और कर्म को होता है, और कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को होता है। इसकी क्या पहचान होती है? के लिए या को। ठीक है ना। ये इसकी पहचान होती है चतुर्थी व्यक्ति ना। इसमें संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक की क्या पहचान होती है? उसमें क्या अर्थ निकलता है? या तो के लिए निकलता है या को अर्थ निकलता है। ठीक है ना। या तो के लिए यानी राम के लिए, रावण के लिए, सीता के लिए, महेश के लिए, तो ऐसा अर्थ निकलता है। तो वहां पे क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये समझते हैं उसके आधार पर। तो अब चतुर्थी विभक्ति यानी किन शब्दों या किन धातुओं के साथ में प्रयोग होता है, तो उसके बारे में अपना नियम नंबर 1 है। इसके नियम 1 है, वो क्या कहता है? देखो, नियम नंबर 1 है दान के अर्थ में। दान देने के अर्थ में कोई ज्ञान होता हो, वहां पर भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जहां जिस शब्द का अर्थ निकलता हो दान देना, उसमें भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और रुच धातु होती है। रुच, रुच, क्रोध, क्रोध सॉरी, क्रुद्ध धातु होती है। दान देने के अर्थ वाला होता है कोई शब्द, या रुच धातु होती है या क्रुद्ध धातु होती है। और द्रुह है, ईर्ष्य, द्रुह, ईर्ष्य, ये धातुएं होती है। और अश्वय स्प्रय क्या होता है? अश्वय, अश्वय स्प्रय, स्प्रे जाना, ये धातु होती है। इन धातुओं के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी दान देने के अर्थ में रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, स्प्रय और अश्वय स्प्रय, इन धातुओं के योग में क्या है?
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच यानी रुचि होता है, क्रोध क्रोध करना होता है, द्रोह द्रोह यानी विद्रोह करना, लड़ाई झगड़ा करना वो होता है, ईर्ष्या गणना होता है, ईर्ष्या क्या होता है, गणना करना, अस्वेद और स्प्रे यानी चाहना होता है। ठीक है ना, तो ये धातुएं होती है। जिस वाक्य के अंदर ये धातुएं मिले हमें तो उसका अर्थ या उसका हम ये पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है ना, किसी शब्द में हमें अर्थ निकलता हो कि दान देना, इस अर्थ का दान देने वाला है, तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति होती है, यह नहीं उसका कहेंगे हम दान देने के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। या रुच धातु है ना, रुच रुचि होती है, उसका जो कोई अर्थ निकलता हो तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या क्रोध यानी क्रोध करना, या द्रोह यानी द्रोह है विद्रोह करना, या ईर्ष्या घृणा करना होता है, अश्वय या स्प्रे, इन जो ऐसा ये धातुएं होती है तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, निरपय निर्दनाय, निरपय निर्दनाय धनम ददाति, निरपय राजा, निरपय निर्दनाय धनम ददाति, राजा है वो गरीब के लिए धन देता है। निर्दनाय क्या होता है, गरीब के लिए, यानी जो दान देना के योग है उसके योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, चलो आगे। अगला जैसे बालक सौमित्राय, सौ बालक बालक सौमित्राय पुस्तकम ददाति, पुस्तकम ददाति, बालक बालक है वो सौमित्र है अपने मित्र के लिए, सौमित्र क्या होता है, अपने मित्र के लिए पुस्तकम यानी पुस्तक, ददाति में देता है, दान देने के योग में, क्या है दान देना है ना, तो देने के योग में दा धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मान लो ये वाक्य आगे ऊपर वाला आ जाए, जैसे निरपय निर्धनाय धनम ददाति, तो इसमें कह दिया कि रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है और कारण है बताइए। तो दान देने के योग में या दा धातु, दा क्या होता है, दा देना होता है, तो दा धातु या दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, इसी प्रकार बालक सौमित्र पुस्तकम ददाति, इसकी इसी प्रकार दा धातु के योग में या दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना, तो सौमित्र अपने मित्र के लिए पुस्तकम ददाति यानी पुस्तक देता है। ठीक है, अगला कोई उदाहरण जैसे भक्ताय रामायण, भक्ताय रामायण रामायणम रोचते, रामायणम है रोचते, इन भक्ताय ये भक्त के लिए, रामायणम रोचते रामायण है वो रुचिकर है, रुच धातु है, रुच धातु है, तो इस रुच धातु के योग में क्या है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जिसके लिए ये रुचिकर होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, यानी संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भक्त के लिए रामायण रुचिकर है, किसके लिए रुचिकर है, भक्त के लिए रामायण है तो रुचिकर है, तो भक्त जो शब्द है इसके अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला बालकाय
बालकाय मोदका रोचन्ते, मोदका रोचन्ते। इन बालकाय, इन बालकों के लिए क्या है, बालकों के लिए मोदका इन लड्डू, रोचन्ते यानी रुचिकर होता है। तो रुच धातु इसमें भी कौन सी धातु है, रुच धातु, ठीक है ना। रुच धातु के योग में यहाँ क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक को क्या पसंद है, लड्डू। तो किसको पसंद है, बालक को, जिसको पसंद है ना, उसको उसके अंदर संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो रुच यहाँ अब कह दिया कि बालकाय मोदका रोचते, रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, कारण बताइए। तो यहाँ पर रुच धातु लिखेंगे, क्या है, रुच धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो आगे उदाहरण वही गणेशाय, गणेशाय दुग्धम, गणेशाय दुग्धम शब्दते, गणेशाय दुग्धम शब्दते, शब्दते यानी अच्छा लगता है, शब्दते मीन्स क्या होता है, अच्छा लगना, अच्छा लगना। शब्दते मीन्स क्या होता है, अच्छा लगना। गणेशाय दुग्धम शब्दते, गणेश के लिए दूध अच्छा लगता है। तो किसके लिए दूध अच्छा लगता है, गणेश के लिए, तो गणेशाय होता है, ठीक है ना। तो गणेशाय जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति। क्या कारण है, इसमें भी यानी शब्दते क्या होता है, रुचि, रुचि का ही होता है, अच्छा लगता है। रोचन यानी रुच धातु के योग में होता है, क्योंकि शब्दते या रुच यानी रुच भी पसंद, रुचि होता है, पसंद होता है, और अच्छा लगना ये है, रुच धातु के योग में ही यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा हमें लिखेंगे। यानी गणेशाय दुग्धम शब्दते, शब्दते का और क्या करेंगे, शब्दते, ये शब्दते के अर्थ में थोड़ी हम ये कहेंगे कि रुच धातु के योग में इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार ये और भी उदाहरण है, तो ये कुछ उदाहरण देखे हमने। अब आगे जो भी है कुछ अन्य कोई उदाहरण, पिता पुत्राय, पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रुध्यति यानी क्रुद्ध धातु है, इसमें क्या है, क्रुद्ध धातु है। तो पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता है वो पुत्र के लिए क्रोध करता है। कह दिया कि रेखा के शब्द में कौन सी व्यक्ति है, कारण बताइए। तो इसमें क्रोध धातु के योग में क्या है, क्रोध धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे क्रोध्यति है ना, तो इसमें क्या है, क्रोध धातु है, ठीक है ना। तो क्रोध धातु के योग में क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। और अन्य कोई उदाहरण, सेवक नरपाय, क्या है, सेविका नरपाय द्रुह्यति, द्रुह्यति यानी द्रोह करता है, यानी विद्रोह या द्रोह, ठीक है ना। द्रुह्यति यानी सेवक नरपाय द्रुह्यति यानी सेवक है, नौकर है, वो राजा, राजा के लिए द्रोह करता है या विद्रोह करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ध्रुव धातु है, क्या है, ये ध्रुव धातु है। इस ध्रुव धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति हुआ है। नृप, नृप जो शब्द है इसमें क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होने पर नरपाय होता है, राजा के लिए, किसके लिए, राजा के लिए, क्योंकि ये पहचान के लिए को,
राजा के लिए इसमें क्या है, द्रोह करता है, विद्रोह करता है, ठीक है ना। तो निरपाय जो शब्द है रेखांकित है, इसमें कौन सी व्यक्ति है और क्या कारण है, ध्रुव धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अन्य उदाहरण जैसे वो सज्जन दुर्जनाय, सज्जन दुर्जनाय ईर्ष्यति, ईर्ष्यति यानी घृणा। ईर्ष्या क्या होता है, घृणा। ईर्ष्या क्या होता है, घृणा। सज्जन दुर्जनाय ईर्ष्यति, सज्जन दुर्जन के लिए घृणा करता है, क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, दुर्जन सज्जन के लिए होता है दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति। दुर्जन जो व्यक्ति है वो सज्जन के लिए घृणा करता है, सज्जनाय यानी सज्जन के लिए, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है या घृणा करते हैं। तो रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है और क्या कारण है, तो ईर्ष्य यानी ईर्ष्य जो धातु है, इस धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। क्या है, ईर्ष्य, ईर्ष्य के योग में क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे देखो, महिष क्या है, अलग कोई उदाहरण, महिष सुरेशाय, सुरेशाय यानी महिष सुरेशाय यानी सुरेश के लिए क्या करता है, अश्वयति, क्या है, अश्वयति, अश्वयति, अश्वयति यानी महेश सुरेश के लिए अश्वयति। अश्वयति मीन्स क्या होता है, निंदा करना होता है, क्या है, अश्वयति निंदा करना होता है, निंदा करना, ठीक है ना। अश्वयति मीन्स क्या होता है, निंदा करना होता है। तो महेश है वो महेश सुरेशाय अश्वयति, अश्वयति मीन्स होता है निंदा करना, नहीं उसकी निंदा करते हैं। तो महेश है वो सुरेश के लिए निंदा करता है। तो रेखा की शब्द है उसमें कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, तो यहाँ पर अश्वय धातु है, क्या है, अश्वय धातु है और अश्वय धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अश्वय क्या, कौन सी धातु है इसमें, अश्वय धातु है, ठीक है। चलो बालक पुष्पाय, पुष्पाय स्प्रियति, स्प्रियति, स्प्रे मीन्स चाहना होता है या इच्छा करना, या इच्छा करना भी होता है। बालक पुष्पाय स्प्रियति, क्या है, बालक पुष्पाय स्प्रियति यानी इच्छा करना या चाहना होता है। तो बालक फूल के लिए इच्छा करता है या चाहता है, फूल को चाहता है, ठीक है ना। तो बालक पुष्पाय स्प्रियति। तो रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है और क्या कारण है, स्प्रे धातु है, कौन सी धातु है, स्प्रे धातु है, ये स्प्रे धातु है और इस स्प्रे धातु के योग में इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। पुष्पाय, तो जो पुष्पाय शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है, क्या कारण है, स्प्रे धातु है, कौन सी धातु है इसमें, स्प्रे धातु है और स्प्रे धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये प्रथम नियम कहता है।
क्यों चतुर्थी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति के अंदर प्रथम नियम क्या कहता है, इसमें संप्रदान कारक होता है और इसकी पहचान क्या होता है, के लिए को होता है। और यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें दान देने का अर्थ निकल रहा हो, तो दान देने के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या रुच धातु हो, यानी रुचिकर, या क्रुद्ध धातु हो, या द्रुह हो, या ईर्ष्य हो, या अश्वय, या स्प्रय, ये कोई धातु हो तो इन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी रुचिकर हो क्रोध, क्रोध करना द्रोह, द्रोह करना ईर्ष्य, घृणा करता है। अश्वय, अश्वय क्या होता है, निंदा करना होता है। और स्प्रय में इसका होता है चाहना या इच्छा करना। ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में भी क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये धातुएं याद रखनी है, ठीक है ना। दान देने के अर्थ में रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, अश्वय, स्प्रह, तो इस प्रकार याद रखें, रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, स्प्रह, योगे चतुर्थी भवति। तो है ना, इस प्रकार थोड़ा सा गीत के माध्यम से इसको याद करेंगे तो ये लाइन याद हो जाती है। इसके आधार पर यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, अश्वय, स्प्रह, चतुर्थी भवति। तो इस प्रकार इन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम नंबर 1 हमारा कहता है, ठीक है ना। अपना दूसरा नियम क्या कहता है, चलो देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नमः शब्दा वसट स्वाहा स्वाहा। नमः शब्दा वसट स्वाहा, और क्या शब्द है, स्वस्ति, स्वस्ति, यानी नमः शब्दा वसट स्वाहा स्वस्ति शब्द अलम, और कोई प्रयोजन, प्रयोजन के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यानी किसी वाक्य में नमः शब्द हो, या शब्द हो, या वसट हो, या स्वा हो, या स्वस्ति हो, या अलम हो, या कोई प्रयोजन के अर्थ में हो, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिस भी वाक्य के अंदर इनमें से कोई शब्द मिले तो उन शब्दों को देख करके आप बता सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो जैसे गणेशाय नमः, क्या है, गणेशाय नमः, ठीक है ना। गणेशाय नमः यानी गणेशाय, गणेश के लिए नमस्कार। नमः, नमः इसका होता है नमस्कार होता है, गणेशाय नमः। तो यहाँ नमः के योग में क्या है, गणेशाय, गणेश जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। किस कारण से हुआ है, नमः के योग में होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अन्य कोई और उदाहरण देखें।
गणेशाय स्वस्ति, गणेशाय स्वस्ति, यानी यहाँ पर भी स्वस्ति, स्वस्ति जो शब्द है इसके योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है, चतुर्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग है, यानी स्वस्ति में क्या होता है, कल्याण, गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण, ठीक है ना। स्वस्ति में क्या होता है, कल्याण होता है ना, क्या होता है, कल्याण। गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण, ठीक है ना। तो स्वस्ति यहाँ पे क्या करेंगे, स्वस्ति के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रजापत्य क्या है, प्रजापत्य स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, यानी प्रजापति, प्रजापति क्या होता है, प्रजापति के लिए स्वाहा, स्वा मीन्स होता है आहुति देना, स्वा मीन्स क्या होता है, आहुति, आहुति देना होता है, ठीक है ना। स्वा मीन्स क्या होता है, आहुति देना, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति देना, क्योंकि जो भी मंत्र पढ़ते हैं तब मंत्र पढ़ते हैं ना, और उसमें अब हवि का दान करते हैं उसके अंदर, तो प्रजापति स्वाहा, तो इस प्रकार हम बोल रहे हैं प्रजापति स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति देना, होम करते हैं ना, तो होम के अंदर जो हम आहुति देते हैं तो उसमें ये बोलना पड़ता है हमें, प्रजापत्य है स्वाहा, तो प्रजापति के लिए आहुति देना, आहुति का दान देना, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। चलो आगे कोई उदाहरण ऐसा ही, सूर्याय वसट, सूर्याय वसट, यानी सूर्य के लिए, सूर्याय यानी सूर्य के लिए वसट, वसट, वसट मीन्स क्या होता है, वो भी हवि का दान होता है, वसट, वसट, सूर्य वसट होता है, हवि का दान, क्या है, हवि का दान देना, ठीक है ना। तो सूर्याय वसट, वसट तो हवि का दान, यानी सूर्य के लिए हवि का दान देना। तो अब रेखा के शब्द इसमें कौन सी व्यक्ति क्या कारण है, तो वसट के योग में क्या है, वसट के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ये कहेंगे हम, क्या है, वसट के योग में इसमें क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे दैत्य भय, क्या है, दैत्य भय हरि अलम, अलम मीन्स होता है काफी, अलम मीन्स क्या होता है, काफी, ठीक है ना। देते वे हरि ही अलम, देते वे है हरि ही अलम, तो राक्षसों के लिए देते वे क्या होता है, राक्षसों के लिए हरि काफी है, हरि मीन्स भगवान, हरि मीन्स क्या होता है, भगवान। कल हमने तृतीय व्यक्ति में भी अलम शब्द आया था और इस चतुर्थी व्यक्ति में भी अलम शब्द है, तो यहाँ पे अलम का अर्थ होता है काफी, और वहां पर रुकावटवादी होता है, तृतीय व्यक्ति में क्या होता है, अलम है, वहां पे रुकावटवादी होता है, ठीक है ना। तो वैसे तो इसमें भी रुकावटवादी ऐसा ही अर्थ निकलता है, क्योंकि राक्षसों के लिए हरि ही रुकावट करता है, अर्थात उसके लिए वो ही काफी है। तो चतुर्थी व्यक्ति इसमें, क्योंकि साथ में ये ध्यान रखना, तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति है, क्या है इसमें, चतुर्थी व्यक्ति है अलम, तो यहाँ पे अलम के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय व्यक्ति में भी अलम आता है और चतुर्थी में भी अलम आता है, तो इस व्यक्ति को पहचान करके और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें चतुर्थी व्यक्ति है या तृतीय विभक्ति है। दैत्य भय, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है ना, ये क्या है, चतुर्थी का बहुवचन है, तो अलम, अलम के योग में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि
यहाँ पर दैत्य जो शब्द है उसमें चतुर्थ व्यक्ति है, और चतुर्थ व्यक्ति किसके योग में आई है? अलम के योग में आई। ठीक है ना। तो ये कुछ है उदाहरण इसमें याद रखना है। एक दो और आगे उदाहरण बताएंगे। भिन्न शब्द वषट स्वाहा स्वस्ति अलम प्रयोजन के अर्थ में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो जो भी है, जितने नंबर है वो देखते हैं। सर मोक्षाय स मोक्षाय हरिम बचती, स मोक्षाय हरिम बचती। प्रयोजन, प्रयोजन है किस अर्थ के लिए? हम हरि को, भगवान को किस लिए पूजते हैं, क्यों याद करते हैं? भजते यानी भजन करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसको याद करते हैं मोक्ष के लिए। हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या है? भगवान को याद करते हैं। तो स वह मोक्षाय हरिम भजती, वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए हरि को भजन करते हैं। तो मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा पाना। हम भगवान को याद करेंगे तहे दिल से, तो हम हमारा बताते हैं हमारे संत महात्माएं कि बार बार जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं, तो इस जन्म मरण के जो जीवन चक्र होता है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। ऐसा संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं, यहाँ इसके बारे में बताते हैं। तो स मोक्षाय हरि भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजन करता है, हरि का भजन करता है। तो रेखा के शब्द में कौन सी व्यक्ति है, क्या करना, क्या कारण है? तो प्रयोजन के लिए, यानी कारण, प्रयोजन, प्रयोजनार्थ के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। क्या है? प्रयोजन। इस प्रयोजन के अर्थ में यहाँ पर किस व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो कोई कारण, ये भी भगवान को क्यों याद करते हैं, क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? तो इस प्रयोजन के लिए भगवान को याद करते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, बालक दुग्धाय, क्या है? दुग्धाय करदंती, दुग्धाय क्रंदंती। बालक दुग्धाय करदंती, क्रंदंती यानी क्रंदन करता है, शोर करता है, रोता है। बालक, बालक दुग्धाय दूध के लिए, क्रंदंती यानी क्रंदन करता है, यानी प्रयोजन हो गया ना। तो प्रयोजनार्थ कि बालक क्यों रो रहा है, क्यों क्रंदन कर रहा है? दूध के लिए कर रहा है ना। तो दुग्धाय, तो दुग्धाय जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति। क्या कारण है? प्रयोजन की, प्रयोजन के अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द है, इनको याद रखना है। जैसे नियम नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि नमः शब्दा वषट स्वाहा स्वस्ति अलम और प्रयोजन अर्थ के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये कुछ शब्द है। नमः शब्दा वषट स्वा स्वस्ति अलम प्रयोजनार्थम चतुर्थी भवति। इस प्रकार हम एक गीत के माध्यम से इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। संस्कृत है वो एक गीत के माध्यम से याद होती है, तो इस गीत के माध्यम से इनको याद करना पड़ेगा। नमः सवदा वषट स्वाहा स्वस्ति अलम प्रयोजनार्थम चतुर्थी ही भवति। ठीक है ना। तो इस प्रकार इनको याद करना है कि इनके इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। आगे नियम, अगला तीसरा नियम और क्या कहता है?
नियम नंबर 3 है वो क्या कहता है देखते हैं। इसमें धातु है 2-3, उन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। गृह या ऋणी, इसका अर्थ क्या होता है ऋणी, यह धारण कर धार्यती होता है। तो गृह धातु हो और कथ्य कथ्य धातु हो, निवेद्य निवेद्य धातु हो या उपदिश उपदिश यानी उपदेश देना, उपदिश, ये धातुएं हैं कुछ, इन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति होता है उपदिश। धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यानी घृ अर्थात ऋणी अर्थ निकलता है, कथ्य, निवेद्य, उपदिश, ये 2-3 धातुएं और है, इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कथ्य यानी कहना होता है और निवेद्य निवेदन करना होता है और उपदेश मीन्स होता है उपदेश देना, ऐसा अर्थ निकले तो इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये आपको धातुएं 2-3 है, इन धातुओं को आपको याद रखना है। जैसे देवदत्त है, क्या है देवदत्त है, यज्ञदत्ताय, देवदत्त है यज्ञदत्ताय शतम धारयति, शतम धारयति। देवदत्त है वो यज्ञदत्त के लिए शतम धारयति यानी 100 का ऋणी है, देवदत्ता है यानी देवदत्त के लिए 100 रुपए का ऋणी है। धार्यति होता है ऋणी, यानी ये है ना घृ घृ है ना, तो इसका धार्यति ये होता है। तो घृ यहाँ पे ये धातु है, इस धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। या धार्य धार्य धातु हो तो उसके योग में क्या है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी देवदत्त यज्ञदत्ताय यानी यज्ञदत्ता नाम है व्यक्ति का, तो यज्ञदत्त के लिए भी 100 का ऋणी है, यानी 100 रुपए का ऋणी है, 100 मोहरों का ऋणी है, जो भी है अर्थ निकाय, तो 100 मन धार्य ऋणी है। अगला रामे 100 मित्राय, क्या है रामे 100 मित्राय कथ्यति, कथ्यति राम है 100 मित्राय यानी कथ्यति, राम है वो अपने मित्र के लिए कहता है, कथ्यति मीन्स कहता है। तो हम यहाँ पे रेखांकित शब्द है, उसमें कौन सी व्यक्ति है, क्या करना है, कथ्य धातु है, क्या है कथ्य धातु है, और कथ्य धातु के योग में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो क्या धातु इसमें कथ्य धातु है, क्या है इसमें कथ्य धातु है। ठीक है, इस कथ्य धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। चलो आगे कोई उदाहरण, जैसे शिष्य गुरुवे, शिष्य गुरुवे निवेद्यति, शिष्य गुरुवे निवेद्यति यानी निवेद्यति निवेदन करता है, शिष्य है वो गुरु के लिए निवेदन करता है। तो यहाँ पे क्या है निवेद्य,
क्या है, इसमें निवेद्य धातु है और निवेद्य धातु के योग में इसमें गुरुवी जो शब्द, इसमें कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या करना है, निवेद्य धातु है, कौन सी धातु है, निवेद्य धातु है और निवेद्य धातु के योग में चतुर्थी गुरुवी जो शब्द, गुरुवी शब्द है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अन्य उदाहरण, साधु सज्जनाय, साधु सज्जनाय क्या है, उपदिष्टि, उपदिष्टि, उपदिष्टि यानी उपदेश देता है। क्या है, उपदिष्टि मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है ना। तो साधु सज्जनाय उपदिष्टि, साधु है सज्जन पुरुष है, सॉरी साधु वो सज्जनाय सज्जनों के लिए उपदेश देता है, सज्जन पुरुष है उनको उपदेश देता है। साधु किसके लिए उपदेश देता है, सज्जन जो पुरुष है उसको ही उपदेश देता है। तो यहाँ पे रेखांक शब्द इसमें कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, तो उपदेश, उपदेश है ना, तो उपदेश जो धातु है उसके योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी धातुएं होगी, कथ्य, निवेद्य, उपदेश आदि ये धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये चतुर्थी व्यक्ति है। इसमें शुरू में मैंने बताया था कि कई धातुएं हैं होती हैं, उनके योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है और फिर लास्ट में ये कथ्य, निवेद्य, उपदेश ये धातु है उनके योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे दान देने का अर्थ में रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य ये जो धातु होती है, अश्वय, स्प्रय, इन धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और फिर दूसरा नियम ये था, नमः, नमः स्वस्ति, स्वाहा और शब्दा, वषट, अलम प्रयोजनार्थ कोई हो उसके योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये चतुर्थी व्यक्ति है वो हमारी पूर्ण होती है। इसमें ये भी कुछ छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये याद रखना है। कुछ इसमें शब्द है, कुछ धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में और जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वषट, अलम, तो इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो चतुर्थी व्यक्ति क्या है, संप्रदान कारक होते हैं और संप्रदान कारक में क्या पहचान होती है, के लिए को होता है। क्या होता है, के लिए को होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये चतुर्थी व्यक्ति है वो संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।